नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्न न्यूज 18 और मैं हूं सुधांशु रंजन। अभी हम पटना में हैं और पटना में राष्ट्रीय जनता दल के मृत्युंजय तिवारी जी से हम यह सवाल पूछते हैं, सर कोविड-19 बिहार में क्या कहें? देखिए, कोविड-19 का जो दूसरा लहर है वो ज़्यादा चिंताजनक और ख़तरनाक है। सरकार की ओर से कोई मुकम्मल तैयारी नहीं की गई है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है लेकिन सरजमी पर कुछ दिखता नहीं है। कहीं किसी अस्पतालों में आम जनता को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं। सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, रोड मैप नहीं है। सरकार को जो कोविड हॉस्पिटल बनाए थे वो भी सारे समाप्त हो गए। बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं। तो सरकार इसकी गंभीरता को समझे, मामले की गंभीरता को, और सरकार को ये कम से कम इतना ज़रूर व्यवस्था करनी चाहिए जो आम जनता, गरीब जनता है, उसकी जान ना जाए। सरकारी स्तर पर जो गरीब जनता है उसी को ज़रूरत पड़ता है और सरकार उसी के लिए होती है, गरीबों के लिए। तो गरीब लोगों को सरकारी सुविधा मिले पर्याप्त मात्रा में, किसी की जान ना जाए, इसका सरकार को मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए, जो कहीं अभी दिख नहीं रहा है। हम लोग लगातार सरकार को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। सावधानी, सतर्कता के साथ साथ एहतियात के तौर पर सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, लेकिन कोरोना का विस्फोट बिहार में हो चुका है। सरकार ने निर्णय लिया है विद्यालय को, शिक्षण संस्थानों को बंद करने का, कोविड के खतरे को देखते हुए। तो जान है तो जहान है, ये सबको पता है। सरकार अपने स्तर से परिस्थितियों को देखती है और निर्णय लेती है। और सिनेमा हॉल में 50% लोगों की संख्या होगी, 50% लोग वहाँ जाएंगे, सिनेमा हॉल खुले रहेंगे, होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, उनमें संख्या कम कर दी गई है। विद्यालयों में जो परिस्थिति है, स्थिति है, उसको देखते हुए सरकार ने तत्काल ये निर्णय लिया है। लेकिन कोलकाता में, बंगाल में चुनाव है, वहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बिना मास्क के, बिना कोरोना के प्रोटोकॉल नियम के घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। IPL का मैच हो रहा है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जब आप शिक्षण संस्थान, स्कूलों को बंद करते हैं तो बाकी चीज़ों पर भी क्यों नहीं प्रतिबंध? जो सरकार के लोग हैं, गृह मंत्री हैं देश के, और वही जब कोरोना का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जनता के बीच में क्या मैसेज जाएगा? इसलिए ये वायरल होता है। इस बात को जनता मजाक बनाती है कि जहाँ चुनाव है वहाँ कोरोना नहीं जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को सरकार को समझनी चाहिए और ऐसे फैसले लेने से पहले उसका लाभ हानि दोनों पक्ष सोचना चाहिए, तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। इसके अलावा उपाय क्या है? आप किसी के बच्चे को, कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को इस परिस्थिति में तो स्कूल भेजना नहीं चाहेंगे। ये सरकार ही जब लॉकडाउन कर रही है, इसका मतलब सरकार के पास वैसी व्यवस्था नहीं है। तो अभी की स्थिति में तो जो परिस्थिति है राज्य की, उसमें आप देख रहे हैं बहुत सारे जो कुछ लोग स्कूल खुले थे वहाँ बहुत जगह मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। पहले अभी जान बचाना है, इसके बाद ही दूसरी ओर ध्यान देना। प्राइवेट शिक्षक संस्थान को, वो उनका एसोसिएशन है, वो उनके लोग जो टीचर हैं, वो उनका क्या डिमांड है, वो क्या मांग है, हम लोगों के पास तो अभी ऐसी बात नहीं आई है, इसलिए इस पर हम अभी कोई टिप्पणी नहीं दे सकते। रेशम है ना। आज किड्डी पार्टी में मजा आ गया। यू नो व्हाई? एवरीवन इज लुकिंग एट माई ज्वेलरी एंड दे वर सेइंग कि कोरोना का टाइम है, पति की लॉटरी लग गई है क्या, रोज नई नई ज्वेलरी। सो आई सेड दैट इट इज ऑल बिकॉज ऑफ रेशम. By Resham you can buy the lightweight jewelry, gold jewelry especially, at a very reasonable price. रेशम है ना। JKS Jewels Private Limited was established in 1989, owned by Mr. Jay Kishore Prasad, with more than 100 skilled workers.